और इस समय एक बड़ी खबर आपको बता दें जो आ रही है हैदराबाद से हैरान करने वाली खबर। एक नाती ने अपने अरबपति नाना की जान ले ली। 86 साल के नाना पर चाकू से 60 वार किए। 28 साल के बेटे को रोकने की कोशिश में उसकी मां भी घायल हो गई। 460 करोड़ की कंपनी में डायरेक्टर बनने को लेकर विवाद हुआ था। नाती ने कंपनी में शेयर्स भी मांगे थे। 60 वार चाकू से किए। एक नाती ने अपने नाना पर 86 साल उनके नाना की उम्र, एक कंपनी में वो डायरेक्टर बनना चाहता था। 460 करोड़ की इस कंपनी की वैल्यू है और वे लड़का जो है अमेरिका से पढ़ाई करके लौटा था और इसकी इच्छा ये थी कि इसको अहम पद कंपनी में दिया जाए, कंपनी के कुछ शेयर्स भी उसके नाम किए जाएं। लेकिन जब बात नहीं बनी तो वो इतना बौखला गया कि उसने अपने 86 साल के नाना पर चाकू से वार कर दिए और 60 वार किए, जिससे कि उसके नाना की मौत हो गई। तो हैदराबाद से आई है ये हैरान करने वाली खबर। और जिस नाती पर आरोप लगा है अपने नाना की हत्या का, वो 28 साल उसकी उम्र बताई जा रही है। बीच बचाव की कोशिश युवक की माता ने की थी, युवक की मां ने की थी, लेकिन उस कोशिश में वो नाकाम रहीं। अपने पिताजी को वो नहीं बचा सकी और इस दौरान वो खुद भी जख्मी हो गई। तो 28 साल का युवक जिसने अपने नाना पर चाकू से वार किया, 60 वार करने के बाद उसका हाथ रुका और तब तक उसके अरबपति नाना की मौत हो चुकी थी। ये युवक कंपनी में डायरेक्टर पद चाहता था, कंपनी के शेयर्स चाहता था, लेकिन जब उसकी मांग उसने देखा कि नहीं मानी जा रही है, उसकी बात को तवज्जो नहीं दी जा रही है, जो उसकी इच्छा है वो पूरी नहीं की जा रही है, तो वो फिर इतना गुस्से में अंधा हो गया कि उसने रिश्तों का ही कत्ल कर दिया। उसने अपने नाना पर ही, जो कि 86 साल के थे, एक बुजुर्ग व्यक्ति पर चाकू से हमला किया। बल्कि हमला ही नहीं किया, इतनी बेरहमी से हमला किया कि चाकू से 60 वार किए। ये 60 वार ये बताने के लिए काफ़ी है कि किस कदर वो गुस्से में था, किस कदर वो गुस्से में आग बबूला था कि वो एक तरीके से अंधा हो गया। रिश्तों का उसने मर्यादा नहीं रखी, ना उसको अपनी माँ वहाँ पर नजर आई, ना उसको ये नजर आया कि जिस शख्स पर वो चाकू से वार कर रहा है वो उसके नाना है, और उसने उस शख्स की जान ले ली। 86 साल के बुजुर्ग नाना की उसने चाकू से 60 वार कर जान ले ली। 460 करोड़ की कंपनी है जो उसके नाना चला रहे थे और वो ये चाहता था कि उसके नाना उसकी बात माने और उसको कंपनी के शेयर्स दें, उसे डायरेक्टर का पद दें। लेकिन जब उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो फिर उसने अपने नाना की जान ली।